करेंगे दूसरी खबर का, जहां पे एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन का मंथन, और आखिर किन मुद्दों पर ये मंथन किया जा रहा है, आइए जानते हैं। आप सभी को इतिहास पता है कि उन्होंने जनजातीय समाज के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। उनके उस कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए, और चूंकि हम राजस्थान में हैं तो गोविंद गुरु जी को नकारा नहीं जा सकता उनके उस कंट्रीब्यूशन को। इस नाते से ही प्रदर्शनी कक्ष का नाम गोविंद गुरु जी के नाम पर रखा गया है। परिषद एक छात्र संगठन है और उसके माध्यम से स्टूडेंट को ऐसा खड़ा करना कि वो सिर्फ शिक्षा ही नहीं परंतु अपने समाज के बारे में भी सोच सके। इस नाते से शिक्षा में परिवर्तन के साथ साथ समाज में परिवर्तन और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा पर भी ध्यान होना, क्योंकि एक युवा है, युवा होने के नाते से हमारी जिम्मेदारी केवल पुस्तकों का रट्टा लगाने तक नहीं है अपितु देश की आंतरिक सुरक्षा के बारे में बात करने की भी है। इस नाते से पीएफआई पर जो बैन लगा है वो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इस नाते से विद्यार्थी परिषद ने इस विषय को प्रस्ताव में सम्मिलित किया है और आगे आने वाले समय में ऐसे संगठन, ऐसे देश विरोधी, समाज विरोधी संगठन, युवाओं को भ्रमित करने वाले संगठन देश में पुनः ना पनपे, इस कारण से किस तरीके के प्रिकॉशन लेने चाहिए समाज को भी और साथ ही साथ में हमारे देश की सरकार और राज्य सरकारों को भी। इस नाते से ये और अगर आज के समय में ये बहुत दुविधा वाली बात भी हो जाती है कि जैसे कोई व्यक्ति लव जिहाद पर बात करना चाहता है तो लोग उसे इस्लामोफोबिस्ट कह करके उसके ऊपर एक ठप्पा लगा देते हैं। पर आज के समय में चाहे श्रद्धा का केस हो या आगे आने वाले समय में अलग अलग तरीके के जो केस हमको देखने को मिलते ही हैं, उसको देखते हुए हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये लव जिहाद जो है वो इस्लामोफोबिस्ट कहना, उसकी बात करना ये कोई गलत नहीं है। इस्लामोफोबिस्ट बोलना ये सरासर गलत होगा। ये शब्द एग्जिस्ट करता है और लव जिहाद के नाम पर जिस तरीके की गतिविधियों का संपादन हो रहा है उनके ऊपर शीघ्र ही रोक लगनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस मामले में जो स्पेशली लड़कियां हैं, छात्राएं जो हैं, जो बच्चियां हैं, उनको भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। और ऐसे लोग जिस तरीके के अगर हाल ही में देखें तो कुछ राज्यों ने अभी लव जिहाद के विरुद्ध में कानून भी बनाया है। मुझे लगता है ऐसे में अन्य राज्यों को भी इसके बारे में विचार करना चाहिए और जो लोग भी ऐसी गतिविधि में सम्मिलित होते हैं, ऐसी गतिविधियों में मिले हुए पाए जाते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। ये विषय हमने अभी प्रस्ताव में नहीं लिया है क्योंकि देश की आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में हम ऑलरेडी प्रस्ताव जो है वो हमारा पीएफआई बैन के ऊपर आ रहा है, तो हम उसी विषय पर अभी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 19 के साथ और लाइक करना ना भूलें।